सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है। सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है, वह है हार्ड वर्क। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेज 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक रीजनिंग टेस्ट पेपर 35 नंबर। आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है कि यदि किसी कूट भाषा में SUDDEN को RVCEDO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में GROWTH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो SUDDEN को इन्होंने जो लिख रखा है RVCEDO, तो आपसे पूछा जा रहा है कि GROWTH को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी कभी भी लेटर दिखे तो आप हमेशा उसके ऊपर नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू से उसको काउंट करेंगे। जैसे S 19 नंबर पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, U 21 नंबर पर, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे होता है, N 14 नंबर पर। तो सबसे पहले हम लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 है, यहाँ 22 है, 3, 5, 4 और 15। तो सबसे पहले अक्षर को पहले अक्षर से हम तुलना करेंगे। तो ये 19 है, यहाँ पे 18 है तो -1 हुआ है। फिर यहाँ देखिए 21 है और दूसरे नंबर पे यहाँ 22 है तो यहाँ पे +1 हुआ है। यहाँ 4 है और 4 के बाद यहाँ -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसके बाद 5 है, 5 में 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ 14 है तो 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें हमें यहाँ अप्लाई कर देना है अगले में भी। तो -1 +1 -1 +1 -1 और +1। तो 7 में 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 नंबर पे E होता है। ठीक है, सॉरी 6 नंबर पे F होता है और यहाँ पे F हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे R में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। F के बाद यहाँ पे S हो जाएगा। 15 नंबर पे O होता है, -1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे N आएगा। इसके बाद 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24, 24 नंबर पे यहाँ X होगा। 20 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 19 हो जाएगा जो कि S होगा। और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 नंबर पे I हो जाएगा। तो FSNXSI हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए 2, 2 के बाद 0, 0 के बाद यहाँ पे 10 लिखा है, 10 के बाद फिर से 2 है, उसके बाद 30 है, 30 के बाद फिर 6 है, 6 के बाद 68 है, 68 के बाद फिर से 12 है और 12 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि 2 नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 10 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो 2 और 10 के बीच में यहाँ पर +8 हो गया है। ठीक है, इसके 10 और 30 की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 30 के बाद फिर यहाँ 68 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर हमें जो अंतर हो जाएगा वह अंतर हमारा 38 हो जाएगा। और 68 के बाद फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि 8 में अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 जुड़ा है। ठीक है, 12 8 20 हो जाएगा। और 20 के बाद अगर हम यहाँ पे 38 की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 हो गया। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 और 6 जो बनेगा, 18 और 6 हो जाएगा 24। ठीक है, इसका मतलब 38 और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितने का है, यहाँ पे 24 का है। तो अब हमें 38 में 24 अगर हम जोड़ते हैं तो 38 में 24 अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 62 हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 4 12, 2 बचेगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अब हमें 68 में 62 जोड़ देना है। 68 में क्या करना है, 62 को जोड़ना है। तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह हो जाएगी, हमें कितना हो जाएगा, 130 प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा, 130। तो यहाँ की जो संख्या आएगी वो 130 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पर। यहाँ यानी कि यहाँ पर 38 का अंतर है तो यहाँ पे 62 का अंतर हो जाएगा। अब 0 है, 0 के बाद यहाँ पे 2 है, तो 0 और 2 तो प्लस यहाँ पे कितना हुआ है, 2। अब 2 के बाद यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, 4। और 6 के बाद यहाँ 12 है तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, कितना बढ़ जाएगा, 6। अब 12 के बाद फिर से हमें 8 बढ़ा देना है यहाँ पे, तो 12 8 जो बनेगा वो 20 हो जाएगा, यानी कि 130 और यहाँ पे 20 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जब कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिखे और उसमें संख्या जो है घटती बढ़ते क्रम में दिखाई दे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 130 और 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है 3 यहाँ पर लाइन खींची गई है।
अगर हम इसको हम घड़ी के दिशा में रोटेट कर देते हैं, तो रोटेट अगर करेंगे तो जो बीच का जो मल्टीपल सिंबल दिख रहा है वो बिल्कुल बीच में ही है, हर जगह देखिए बीच में ही है, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर हम इसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री, कितने डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री अगर हम रोटेट कर देते हैं तो ये घूम जाएगा। लेकिन जो ये सर्कल है और ये जो हमारा वाई का सिंबल बना हुआ है, ये दोनों ही आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। 90 डिग्री जब घुमाते हैं तो ये देखिए फिर से ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाएगा, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है। फिर इसको हम देखिए रोटेट जब करेंगे 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री जब इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से घूमेगा, तो ये ऊपर और ये लास्ट और पहला जो होगा, ये चित्र दोनों आपस में चेंज हो जा रहे हैं। तो फिर से इसको हम रोटेट करेंगे तो ये दोनों ही आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। और जब रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। तो बीच में तो मल्टीपल है वो तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो सर्कल यहाँ पे नीचे आ रहा होगा तो सर्कल वो गोला यानी कि ऊपर चला जाएगा, और जो वाई का सिंबल बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो यानी कि सर्कल मल्टीप्लाई वाई, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, ये रोटेशन करने पर। डी भी नहीं होगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब या तो सी और ए में से होगा, तो सी और ए में देखिए बस इन्हीं दोनों का फर्क है, ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया है। तो ये बिल्कुल सेम दिया हुआ है जैसे चित्र में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इस प्रकार से जो चित्र बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है चौथा नंबर, असंगत का चयन करें। अब हमें इसमें से क्या करना है, डिफरेंट छाड़ना, जो असंगत बताना है कि जो इनमें से अलग है। तो अलग इसमें जो होगा वो √9 जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि जो √9 है यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी, यह एक परिमेय संख्या है। बाकी जो है 3 है और रूट में 3 है, रूट में 5 है, रूट में 7 है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी जो है अपरिमेय संख्या। क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये सभी अपरिमेय संख्या है, और बाकी ये जो रूट में 9 है यह एक परिमेय संख्या, बाकी सभी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। तो ये अलग हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन अगला है कि असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो FGILP है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर पहली संख्या की हम बात करते हैं पहले नंबर में, तो FGIL और P में है। तो F के बाद G के बाद H के बाद I। तो यहाँ पे पहले 6 में कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, और 7 में फिर यहाँ पे 2 बढ़ाया, और 9 में फिर यहाँ पे कितना बढ़ा दिया, 9 और 3 12 हो जाएगा, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो पहले 1 2 3 4 बढ़ रहा है, ठीक है, पहले में। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए E के बाद F के बाद G के बाद I के बाद K हो जाएगा। तो E और F में 1 बढ़ा गया, ठीक है, फिर F के बाद G हो जाएगा, फिर से 1 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बाकी सब में 1 और 2 बढ़ रहा है। अब इनमें से कोई एक रिपीट होगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो HI, उसके बाद K N और R है। तो H के बाद I है, यहाँ पे 1 बढ़ गया, I के बाद यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा, और 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। तो इसमें 1 2 3 4 के क्रम में बढ़ोतरी हो रही है, बाकी दूसरे वाले में 1 बढ़ा है और 2 बढ़ा है। अब चौथा चेक कर लीजिए, चेक करना है। फिलहाल आंसर हमारा जो होगा वो दूसरा नंबर ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं आगे भी। तो JK, उसके बाद M है, M के बाद P के बाद T। तो J के बाद K है, तो देखिए 1 बढ़ गया, K के बाद यानी कि M है, इसका मतलब 11 और 2 13 हो जाएगा। 13 के बाद फिर से यहाँ पे 3 बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, और 16 और 4 यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सब में 1 2 3 4 बढ़ रहा है, 1 2 3 4 बढ़ रहा है, 1 2 3 4 बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे नंबर में +1 +1 +2 बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर कि FLPX, और यहाँ पर दिया है कि GJ S और T, इसके बाद यहाँ पर है HM R और W। अब दे रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मतलब पहले का जो दूसरे से रिलेशन बनेगा वही हमें तीसरे का चौथे में यहाँ रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो F के बाद यहाँ पे G हो जाएगा, तो इसमें कितना बढ़ा, 1, और यहाँ पे 12 है, और 12 के बाद यहाँ पे जो है वो J हो गया है, इसका मतलब -2 हो गया। 16 के बाद यहाँ पे देखिए 3 बढ़ेगा, तो 16 और 3 हो जाएगा कितना, 19, और 24 के बाद -4 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20। तो पहले +1 -2 +3 -4 हो रहा है, ठीक है, पहले दूसरे में। तो आगे वही करेंगे, +1 उसके बाद -2 +3 -4।
तो 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 नंबर पे आई। और 13 में -2 करेंगे तो 13 के बाद -2 करेंगे 11 पे के हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 18 में 3 अगर हम बढ़ा देते हैं तो 21 हो जाएगा यू। और 23 में -4 करेंगे तो एस हो जाएगा 19। तो आई, के, यू और एस बनेगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो पहला नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है कि किसी विशेष कूट भाषा में HUNGER को, हंगर को, ठीक है ना, HUNGER को यहाँ बनाया जाता है UHATR और E। इसका मतलब है यहाँ पे आगे जो पूछा जा रहा है कि किसी कूट भाषा में, किसी विशेष कूट भाषा में HUNGER को UHATRE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SWIMMING को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो SWIMMIN और G को किस प्रकार से कूट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि H है और H के बाद यहाँ पे U हो गया है, ठीक है। तो H होता है 8 नंबर पर, U होता है 21 नंबर पे। तो इसमें 8 में अगर हम 13 बढ़ा देते हैं तो 8 में 13 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ा दिया, 13। तो U है 21 नंबर पे, H है 8 नंबर पे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 13 ही बढ़ाएंगे तो +13 कर देंगे तो H हो जाएगा। अब 14 में अगर हमें फिर से क्या करना है, 13 बढ़ा देना है तो ये हमें मिल जाएगा A प्राप्त हो जाएगा। अब 7 में फिर से हम अगर 13 बढ़ा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा T। और 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20। अब 13 में फिर से हम क्या करेंगे, 5 में 13 बढ़ा देंगे तो 13 5 हो जाएगा 18। और 18 में फिर से हम 13 बढ़ाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा E। उसी तरह से सब में हमें क्या करना है, +13 करना है। तो यहाँ पे +13, फिर यहाँ भी +13, यहाँ पर भी +13, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू में 13 हमें जोड़ देना है। क्या करना है, 13 जोड़ देना है, ठीक है ना। सब में 13 बढ़ा देना है। तो 19 और 13 जब हम बढ़ाएंगे तो 19 में 13 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 6, ठीक है। कैसे 6 मिलेगा, अब ये ध्यान दीजिएगा। 19 में जब हम 13 बढ़ा देते हैं तो पहले तो हमें 19 में कितना बढ़ा दें, 7 बढ़ा दें तो 26 हो जाएगा, 7 और उसका बचा 6। तो फिर से हमें Z यानी कि 26 लेटर से फिर से ABCD शुरू कर देंगे। 26 से ज़्यादा नंबर नहीं लेना। 26 के बाद अगर जैसे 27 हो जाता है तो वहाँ से फिर से 1 2 3 4 शुरू करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही 6 बचेगा। तो पहले 19 है, 19 में 7, इसमें से 13 में से 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, जो कि लेटर खत्म हो जाएगा। तो फिर बचेगा 6 यानी कि ABCD शुरू हो जाएगा। तो 6 नंबर पे आता है F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे F हो जाएगा। तो F से शुरू होगा तो ध्यान दीजिएगा, C नंबर कैंसिल हो जाएगा, B नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास D बचता है, A बचता है इनमें से। अब 23 नंबर पे W होता है, तो 23 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26 बचेगा। 10 नंबर पे J शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे J आएगा। देखिए यहाँ पे F के बाद C है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है F के जवाब J, तो ऑप्शन नंबर A ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के आगे चेक करते हैं। 13 है और यहाँ 9 है, तो 13 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 और 9 हो जाएगा 22। 22 नंबर पे देखिए V बनेगा। इसका 13 M है, M में 13 जोड़ेंगे तो 13 कितना हो जाएगा, 26। 26 नंबर पे Z हो जाएगा। देखिए Z लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे भी 13 है, 13 में 13 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब फिर से वही 9 में 13 जोड़ेंगे तो फिर से 22 बनेगा, 22 पे V आ जाएगा। और 14 नंबर पे है, 14 में 13 जोड़ेंगे तो फिर से Z के बाद 1 बचेगा, 27 हो जाएगा। 14 और 13 27 होता है, जिसमें 26 लेटर हैं और A 27 पे फिर से A शुरू हो जाएगा तो A हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 है, 7 में 13 और 7 जोड़ेंगे तो 13 7 20 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो T हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो पहला नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि कौन सा पद शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले शब्दकोश के हिसाब से देख लेते हैं। तो PAG लिखा हुआ है, PAI लिखा हुआ है, PAL है और PAI है। तो सब में PA लिखा हुआ है, सब में PA, ठीक है। तो PA तो सब में स्टार्टिंग में रहेगा। अब A के बाद PA के बाद जो लेटर ना, उनमें हमें चेक करना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए G है, I है, यहाँ पे I है और यहाँ पे L है। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा पेज, क्योंकि PAG ही जो आता है पहले, तो सबसे पहले पेज आएगा, ये 1 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। इसका G तो ये पहला तो कैंसिल हो गया, G तो आना नहीं है तीसरे नंबर पे, क्योंकि हमें तीसरा नंबर ढूंढ रहा है ना। तो I यहाँ पर भी है और I यहाँ पर है। तो I के बाद अब चेक करेंगे, क्योंकि I के बाद यहाँ L लिखा हुआ है जो कि I के बाद आता है, ठीक है। तो इन दोनों में तीसरे और चौथे में कौन पहले आएगा, अब चेक करते हैं। तो PAI यहाँ पर भी है और PAI यहाँ पर भी है, जिनमें R और N लिखा हुआ है। तो N पहले अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, उसके बाद R आता है, तो उसके बाद आ जाएगा PAIN, पेन हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पर जाएगा। और तीसरे नंबर पे फिर से यही आएगा कि PAI और R हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो तीसरा शब्द होगा। और चौथे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर
PALL हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पाल, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा PALL हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये PALT है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे T हो जाएगा, डबल L नहीं है, यहाँ पे PALT लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा, PALT है, ये क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में, तो वहाँ डबल L बना हुआ है, ये थोड़ा सा गलत है, PALT है इसका, है ना। तो यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे आएगा वो हमारा होगा C नंबर, यानी कि PAIR, ये हमारा तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे PALT कर दीजिएगा, चौथे नंबर पे PALT लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल L बना हुआ है जो कि गलत है, PALT ये शब्द बना हुआ था, ठीक है। तो इस हिसाब से तब भी आंसर हमारा जो तीसरे नंबर पे आएगा वो PAIR हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है कि नीचे जो दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए अनुमानों में से कौन कथन में अंतर्निहित है। तो सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। तो दोनों सलामी बल्लेबाजों में से कोई भी खेलने नहीं आया, ठीक है, दोनों बल्लेबाजों में से कोई भी खेलने नहीं आया, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना पड़ेगा। तो ये भी पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है, ये भी गलत है। सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे, इसलिए जल्दी आउट हो गए, ये भी गलत है। विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे, ये बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है। क्योंकि जो कथनानुसार है कि क्रिकेट मैच में दोनों जो सलामी बल्लेबाजों को खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। तो अतः दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो देने का अर्थ है कि उनके जो विपक्षी टीम द्वारा है वो आउट हो जाना है, जो कि निर्णय जो हमारा होगा वो डी नंबर हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट लग रहा है। तो विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे, तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान दीजिएगा। तो नहीं बनाया जा सकता, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो स्टार है, स्टार का जो विपरीत होता है वो होता है 5, और जो गुणे का विपरीत है वो 4 है। और यहाँ देखिए गुणे और 4 दोनों ही एक साथ दे रखे हैं बी नंबर में, गुणे और जो 4 बिंदु दिए हुए हैं, 4 बिंदु हैं वो एक साथ हैं, जो कि जो विपरीत होते हैं वो कभी एक साथ नहीं होते हैं, तो यही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा पहला भी बन जाएगा, तीसरा भी बनेगा और चौथा भी बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है, यही नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो P प्लस क्यू का मतलब है कि P क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का मतलब है कि P क्यू की पत्नी है, P गुणे क्यू का मतलब है कि P क्यू का भाई है, P भाग क्यू का मतलब है कि P क्यू की माता है, P बराबर क्यू का मतलब है कि P क्यू की बहन है। यदि A गुणे B भाग C दिया हुआ है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले A गुणे B का मतलब देख लेते हैं कि A गुणे B का मतलब क्या है। तो A गुणे B यानी कि P गुणे Q है, तो यहाँ A गुणे B मानना है, ये ध्यान रखिएगा। हमें यहाँ जो बीच में सिंबल दिया हुआ इससे मतलब है यहाँ P और Q से नहीं लेना देना है। तो A गुणे B का मतलब है कि P गुणे Q यहाँ लिखा, तो इसको A गुणे B मान लीजिए। तो A गुणे B का मतलब है A B का भाई है, ठीक है। तो A जो है किसका भाई है, A B का भाई है, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, A जो है वो B का भाई है, ये ध्यान दीजिएगा। अब B भाग C, भाग का मतलब होता है यहाँ पे माता, तो B भाग C, तो B C की माता है, तो जो B है वह C की क्या है, माता है, तो यहाँ पे माता लगा दीजिएगा। अब C का जेंडर नहीं पता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही होगा। तो A C का भाई है, जो A है वह C का भाई है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। A C का भाई नहीं है, A जो है C का क्या लगेगा, मामा लगेगा। A C का पिता है, तो ये भी गलत है क्योंकि इनकी माता का ये भाई है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर में कि A C का मामा है, तो देखिए A जो है C का बिल्कुल मामा लगेगा क्योंकि C की माता B है और उनकी माता के भाई हैं, तो A जो है वो C का मामा लगेगा, ये सही हो जाएगा। और A C का भतीजा है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों में एक समूह में 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा इस नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे देखिए एक स्वर यहाँ पर है, दूसरा है यहाँ पे 2 स्वर हैं, यहाँ पे देखिए एक स्वर है और यहाँ 2 स्वर है और यहाँ पे 3 स्वर हैं। तो 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 स्वर हो गया और यहाँ पे 2 स्वर है और यहाँ पे कितने हैं, 3 स्वर हैं।
यहाँ पे देखिए एक स्वर है, उसके बाद 2 स्वर है, यहाँ पर भी 3 स्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 स्वर दिख रहे हैं, तो इसमें भी 3 ही स्वर लिखा हुआ है, ठीक है। अगले नंबर पे यहाँ पे देखिए कि एक स्वर है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्वर है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा स्वर है और यहाँ पे चौथा स्वर है। इसमें 4 स्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इसमें 4 स्वर है, बाकी इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर हमारा है कि एक कथन के बाद 2 धारणाएं हैं, फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं, तय करें कि धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है या है। स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते एक अभिभावक, तो उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है धारणा कि ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सकें। तो इसमें कौन सी धारणा यहाँ पे सही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है ना, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये दूसरा धारणा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सके, तो ये बिल्कुल गलत तरीका, और बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो धारणा बनेगी वो केवल पहली सही होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवल धारणा हमारे पहली निहित होती है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो, किसी भी महीने का तीसरा दिन, यानी कि तीसरे दिन क्या है, यह मंगलवार है, तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर 3 को मंगलवार है तो इसमें 7 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 को मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें हमें 7 दिन जोड़ना है, तो 10 7 17 को मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। 17 को मंगलवार हो जाएगा। 17 में फिर से हम 7 दिन जोड़ देंगे, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 को फिर से क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, है ना। 24 को अगर मंगलवार है तो 25वां दिन पूछा जा रहा है, तो 24 के बाद यहाँ पे मंगलवार की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुधवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो बनेगा वो सी बनेगा, क्या, बुधवार। अगर 3 को मंगलवार है तो 7 दिन के बाद कोई भी दिन फिर से रिपीट करता है, 7 दिन पहले आप जाते हैं तो भी वापस से हमें वही दिन मिल जाता है, ठीक है। तो 10 और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 7 17, 17 7 24, 24 7 जोड़ेंगे तो फिर से हमें कितना मिलेगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 24 में अगर हम 7 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। तो 24 को भी अगर मंगलवार है तो 24 के बाद 25 होगा, 25 को सिंपल सी बात है एक दिन बढ़ा देंगे, बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है कि नीचे दी गई श्रेणी में के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो स्नातक, साक्षर और परिश्रमी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्नातक होगा, तो ये ध्यान रखिएगा जितने भी स्नातक हैं सभी के सभी स्नातक जो होंगे वो साक्षर होंगे, साक्षर के अंदर आएंगे, क्योंकि जो साक्षर है, ठीक है, तभी तो स्नातक किया है, तो साक्षर के अंदर आ जाएंगे, सभी स्नातक साक्षर हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें आएंगे। परिश्रमी की अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्नातक ही परिश्रमी होते हैं और साक्षर भी होते हैं, वो कुछ ही साक्षर होते हैं जो परिश्रमी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सभी जितने भी परिश्रमी हैं सब के सब साक्षर हैं या सभी के सभी स्नातक हैं। तो यहाँ पे सम का केस बनेगा और यहाँ पर जो बनेगा डायग्राम वो बन जाएगा परिश्रमी, ठीक है, ये परिश्रमी का डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो सी नंबर इज द परफेक्ट आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सभी स्नातक जो है वो क्या है, साक्षर हैं, और स्नातक कुछ स्नातक और कुछ साक्षर ही परिश्रमी हैं, सभी को नहीं कर सकते, और ना तो सभी स्नातक सभी साक्षर परिश्रमी होते हैं और ना ही सभी परिश्रमी जो है वो स्नातक या साक्षर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर एक मिनट सी नहीं बनेगा, सॉरी सी नहीं बनेगा, क्योंकि इनमें एक का बीच में नो का बन जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ डी नंबर आंसर बनेगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा डायग्राम, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये डी नंबर आंसर बनेगा। यहाँ पे दोनों के साथ सम बनेगा, कुछ स्नातक भी परिश्रमी हैं और कुछ साक्षर भी परिश्रमी हैं, तो डी नंबर इज द राइट आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो प्लीज़ जो है आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं इस तरह की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।